हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स स्टडी विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, बातचीत शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। रूल बुक जारी की जा चुकी है और रूल बुक देखने के बाद में ठीक वैसा ही हुआ है जैसा मैंने तकरीबन 2.5 से 3 महीने पहले एक वीडियो में कहा था कि किसी दिन एमपी ईएसबी बोर्ड आपको थप्पा कर देगी, फिर आपको पता चलेगा कि आप आउट हो चुके हैं। और बिल्कुल एक विद्यार्थी के साथ में ऐसा ही जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमपी टेट ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके पास में दो ऑप्शन है। या तो आप तैयारी छोड़ दीजिए और या आप सुख सुविधाएं, बाकी के जो है वो कार्यक्रम या अपनी नींद को छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों में से तभी आपके साथ में एक चीज पॉसिबल हो पाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप आराम आराम से तैयारी करेंगे तो ये आपकी गलतफहमी होगी, क्योंकि जितना टाइम एमपी ईएसबी ने एग्जाम के लिए दिया है उतने टाइम में तो पन्ने पलटना भी मुश्किल हो रहा है। अब जब 3 महीने पहले एक वीडियो एमपी टेट ग्रेड 3 की रिलेटेड बनाया गया था तो वहां कुछ विद्यार्थियों ने डेफिनेटली इस पे समर्थन दिखाया, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो अक्यूज करने को प्राथमिकता देते हैं। उनकी गलती भी नहीं है, लेकिन एक टीचर के नाते मेरा हमेशा से जो है वो उद्देश्य रहा है कि मैं कुछ बेहतर और बढ़िया आपको समझा पाऊं। जो बातें बीत चुकी है वो बीत चुकी है। अब ये थप्पा आप ही को नुकसान करेगा, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, पहले तो ये समझ लो कि कौन कौन सी डेट जो है वो आपकी होनी चाहिए, मतलब एग्जाम डेट क्या है। क्या उसके पहले बात करें कि सर फॉर्म फिल कब होगा, कब नहीं होगा, क्या वैकेंसीज हैं, कौन सा सिलेबस है। 1 से 20 यूनिट जब सिलेबस पढ़ने बैठोगे ना, मैं लिख कर देता हूं कि सिलेबस को अगर आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी ये कह दे कि आज मैं शुरू करूंगा और आज से लेकर एंड तक मैं जो है वो पूरा सिलेबस पढ़ लूंगा, तो भाई वो यूनिक होगा, वो अपने आप में जो है वो अपवाद होगा और मैं उसको तहे दिल से नमन करूंगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो भाई बस यही करना है, अगले 50 दिन भूल जाओ मैं कौन और आप कौन। शुरुआत करते हैं इस सेशन की, और वीडियो या तो पूरा देख लेना या एंड जो है वो करके, अगर आपने रूल बुक पढ़ ली है तो सबसे लास्ट में जाके देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके लिए हैं और वो बहुत जरूरी है। अगर आपको चाहिए कि 50 दिन में सिलेक्शन हो जाए तो क्या कर सकते हैं अब लास्ट या एंड मोमेंट पे। पहली बात कि एएसबी ने क्या जो है वो बदलाव कर दिए हैं, क्या बहुत सारी चीजें इसमें जो है वो दिखाई गई है। पहले ही एडवर्टीजमेंट शुरू हो गया तो वो ओपन नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने न्यू आपका जो है वो मेंस यानी आपका मुख्य परीक्षा के लिए इसे जारी कर दिया गया है। डेट्स में शुरू करता हूं आपके साथ में बताना। फॉर्म भरने की जो एग्जाम मतलब फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 18 जुलाई से शुरू होगी और आपका 1 अगस्त को खत्म हो जाएगी। 18 से जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो मेंस के लिए। ठीक है, उसमें संशोधन आपका आवेदन पत्र में संशोधन प्राप्त करने की 18 से 7 से लेके 6-8 तक यानी 6 अगस्त तक उसमें संशोधन भी कर सकते हो। और संभावित परीक्षा का दिनांक व दिन, संभावित को आप ये मत सोचिएगा कि कई लोग हैं ज्ञानी किस्म के मेरी तरह कह देंगे संभावित है ये एग्जाम पक्का आगे जाएगी, इतने में स्टूडेंट सोचेगा बस कह दिया सर ने, हो गई एग्जाम आगे ही जाएगी अब तो कंफर्म। अगर नहीं गई तो उनको आकर YouTube पर एक वीडियो डालते हुए इतना ही टाइम लगेगा। तो दोस्तों आ चुकी है एमपी टेट 3 जो है वो परीक्षा तिथि, लेकिन तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, जो लग रहा था कि साहब मैं कुछ कर पाऊंगा या मुझे ये एग्जाम आ जाए तो मेरा कुछ भला हो जाए, वो गलतफहमी में मत रह जाना। संभावित सेकंड ग्रेड में भी लिखी थी, थोड़ा बहुत चेंजेस कोई देखा जाएगा, बाकी आप ये मान लो, फिक्स कर लो, लिख लो कहीं पर कि ये 31 अगस्त 2025 रविवार से प्रारंभ होगी होगी और होगी। भले ही चाहे हो सकता है ये 2026 तक ना करवाएं, वो बाद की बात है, वो अपवाद है। आपको इसकी डेट 31 अगस्त 2025 माननी है और यही होगा, देख लेना आप। बाद में जो है वो इसमें कोई काट छाट नहीं हो पाएगी। फिर हम ईएसबी के सामने लौटते फिरेंगे, फिर 2-4 टीचर आएंगे, आओ विद्रोह करते हैं, आओ विरोध करते हैं, आओ ईएसबी चलते हैं। कुछ नहीं होना जाना इनसे, ना उनसे ना हमसे। तो तैयारी शुरू करो। जिसने कर रखी है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार बने रहे। जिसने नहीं करी है, अगर आपको लगता है कि मैं 50 दिन अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी, स्टार्ट करो। फिर क्या है इसमें, मतलब फॉर्म फीस है, जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए 500 है, मतलब यूआर के लिए 500 है, बाकी के लिए जो है वो 250 है। और केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पद है तो इसमें कोई भी शुल्क नहीं है, ये तो आप पढ़ लेना। 31 अगस्त 2025 को इसका प्रथम और द्वितीय पारी में जो है वो आपको दिया हुआ है। पेपर भाई कब होगा, रिपोर्टिंग टाइम से लेकर सब कुछ दे रखा है आपको। अब इससे ज्यादा इसमें क्या ही देगा आपको कि एग्जाम होना है या नहीं होना है।
मजा तो तब आएगा जब आप सिलेबस की तरफ जाओगे, है ना, ऐसे दिल फड़फड़ाएगा, कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। पाठ्यक्रम की तरफ भी चलेंगे। अब फटाफट मैं आपको जो है वो आगे लेकर चलता हूं इस नोटिफिकेशन में। मेन मेन चीजों पर अपन बातचीत करते हैं, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक का ये जो है वो भर्ती है, इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, अगर मैं उनकी बात करूं। पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी है। आवेदन पत्र जो है वो कर्मचारी चयन मंडल ये हो गया। शैक्षणिक और व्यवसायिक जो अर्हता है वो है भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 की अनुसूची 3 में ये लिखा है पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल, ठीक है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी आपका जो है वो 12th हो गया, तथा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष, या फिर आपके पास में 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और उसके समकक्ष तथा एनसीटीई विनियम 2000 आपका 2 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा भी चल सकता है। इस पे मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि ये सबको पता है, क्योंकि ऑलरेडी जो फॉर्म तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि वो एलिजिबल हैं या नहीं है। फिर बातचीत करते हैं कि सर ये सारा चीजें हो गई। आपका न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम की आप बात करो तो वो आपके सामने लिखी हुई है। अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 वर्ष का शैक्षणिक जो है वो सत्र पूरा कर लिया गया है, उनके लिए भी इसमें छूट का प्रोविजन है, जो आपको पता है। ये नोटिफिकेशन से भी आपको मिल जाएगा और छोटी मोटी बातचीत है ये, तो सर कोई बहुत खासा इस पर विचार करने लायक चीजें नहीं है। जो सबसे मेन है ना विचार करने लायक, वो होता है सिलेबस एक टीचर के लिए। बाकी तो ये स्टूडेंट अपने बिहाफ पे पढ़ता ही पढ़ता है सारी चीजें। अच्छा, इसके अलावा इसको पूरा तो जो जो इस पे और होगी वो सारी चीजें मैं आपको अलग से, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पता है हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल बच्चों को ये बताना जरूरी था कि आज भी मत सोना, ना ना सो मत जाना गलती से भी। आज से ही शुरू करना। अगर कोई प्लानिंग करे कि तेरा भाई कल से करेगा, तो वो कल पंचवर्षीय योजना बन जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। यहां से बातचीत जो है वो बोनस अंक वाली बातचीत इनमें चल रही है। ये सारा होने के बाद में चयन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय संबंधित अभ्यर्थी के पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। एक तो ये ध्यान रखना कि आपका जो है वो जीवित पंजीयन, कि आप जीवित हो, वो जरूरी है। राज्य जो है वो राज्य सरकार के पास में। उसके बाद में परीक्षा और वेतनमान हो गया आपका। एक बात मेन इंपॉर्टेंट जो हमें पता होनी चाहिए कि सर इस एग्जाम में पास होने के लिए 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सिलेबस पूरा चेंज, भाई साहब तगड़ा सिलेबस दिया। और क्या सिलेबस दिया इन लोगों ने। 40% जो है वो बाकी के लिए, मतलब किन किन के लिए, आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए जो है वो 40% यानी 40 नंबर मिनिमम चाहिए। और आप अगर जो है वो जनरल से हैं तो फिर आपको 50% मिनिमम चाहिए, यानी 50 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए उस कैटेगरी में आने के लिए। अदरवाइज तो फिर आप जो है वो मिनिमम मार्क्स से ही बाहर हो गए हैं। इसमें इसके ठीक आगे बातचीत की जा रही है। उम्मीदवारों की संख्या, मेरिट के आधार पर प्रमाण पत्र, ये हो गया स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है। फिर अपन चलते हैं इसमें, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया आपका स्कूल शिक्षा विभाग की जो कुल रिक्तियां हैं वो हैं 10,150। भाई बहुत बढ़िया, 10,150 पोस्ट पे जो है वो आपको क्या दी गई है, रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार होगी। रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो लगभग आपको 10,150 पद जो है वो सृजित किए गए हैं जिन पे मेंस एग्जाम होना है। तो अपने आप में एक बड़ा कंपटीशन है और अपने आप में एक बड़ी चुनौती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब चलता हूं मैं थोड़ा तेजी से और लेकर चलता हूं आपको। ये तो देखो सबको अपने अपने हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा नहीं दिया जाएगा कि सर एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, गेस्ट की कितनी है, नॉन गेस्ट की कितनी है। वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। डन। फिर ये है सीधी भर्ती के नियम लागू हो गए। ये सारी बातें होने के ठीक बाद में प्रमाण पत्र वगैरह, क्योंकि समय कम था इसलिए पीपीटी बनवाने के बजाय मैं डायरेक्ट यहीं से करवा रहा हूं इसको, आपको समय पे सूचना भी मिल सके और मैं आपसे बातचीत भी कर सकूं। ये इसका फॉर्मूला हो गया कि कैसे एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो है वो काम करेगा। ये अभी समझने की जरूरत नहीं है, आप तो एग्जाम दो। नॉर्मलाइजेशन में कभी भी आपको दोबारा भी जो है वो इस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों, अटको ही मत ना, पहले से ही मार्क्स अच्छे बना के चलो। फिर इसमें बात आती है आपकी मेन बातचीत
ये फॉर्म भरने का सिस्टम बता दिया, और फॉर्म भरने के बाद में परीक्षा कार्यक्रम पे हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने लिए सबसे मेन यानी सबसे मुख्य जो है वो चीज वही है कि सर बाकी सारी बातें तो चलती रहेगी, परीक्षा में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, सिलेबस में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये आपको जो है वो प्रॉपर वापस से दे दिया है कि भैया इस तारीख से यहां तक आप कर सकते हो, 15 दिन का आपको टाइम दिया हुआ है, और आपको इसके ठीक बाद में 31 की आपकी एग्जाम दी हुई है, 31/8/2025, 2 घंटे की अवधि है, 10:30 से 12:30 और 3 से 5 बजे तक 100 अंक का पेपर होना है। परीक्षा शुल्क आपको दे दिया है, प्रश्नों की संख्या जो है वो प्रश्न पत्रों की संख्या बता दी गई है, ये ऑनलाइन हेतु संभावित परीक्षा शहर है। उसके बाद में बात आती है आपकी, अरे आ जाओ भैया, बच्चे परेशान हो जाएंगे, ये रहा प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का कार्यक्रम। भाई देखने में ऐसा लग रहा है ना कि सर क्या ही है, छोटा सा ही तो सिलेबस है, पेडागोजी का पार्ट नहीं है इसमें। सबसे पहली बात, मूल तौर पे हिंदी के 15 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, यानी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन हो गए, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन, और आपके जो है वो सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन है 100, और टोटल मार्क्स भी है 100, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और जितना है उतना ही दिख रहा है। सिलेबस तो दिख रहा है ना छोटू सा, कि सर ये तो बहुत छोटा सा सिलेबस है। अब इसकी यूनिट में जाओगे तो समझ में आएगा कि इन्होंने कितना बड़ा खेल करा है बच्चों के साथ में। जैसे हिंदी की अगर आप बात करोगे तो हिंदी में इकाई ए ली है, फिर पूरा सिलेबस डाल दिया इन्होंने। मैं इंग्लिश के आधार पर समझा देता हूं आपको, पूरी बात ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि अपना तो फेवरेट और अपना खुद का सब्जेक्ट तो इंग्लिश है। इंग्लिश में नंबर 15 ही दिए हैं, लेकिन क्या देगा इसके लिए इसने क्या कहा कि भैया तुम एक काम करो, फ्री बैठे हो, हाँ जी सर बैठे हुए हैं, तो एक काम करो 50 दिन में तुम ये पूरा सिलेबस पढ़ लो। क्या पढ़ लें गुरुजी? इन्होंने कह दिया कि भैया डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पेसेज पढ़ लो, पेसेज के साथ साथ में पेसेज दोनों टाइप का हो सकता है, प्रोज भी हो सकता है, पोइट्री भी हो सकता है, यानी दोनों टाइप से हम पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपका जो है वो सिनोनिम पढ़ लो, एंटोनिम पढ़ लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लो, प्रीफिक्स पढ़ लो, सफिक्स पढ़ लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लो, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटरमिनर्स, यानी पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ लो। फिर हमने कहा सर और कुछ, हाँ हाँ भाई बिल्कुल है आपके लिए, यूनिट नंबर 4, 5, 6, 3 यूनिट आप ही की है। फिर कह रहा है टेंस भी पढ़ लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ लो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सब पढ़ लो, तुम कुछ छोड़ना ही मत, है ना। और जिसमें स्टूडेंट नंबर बना सकता है, जैसे नरेशन या वॉइस में उसको आसानी से नंबर मिल सकते हैं, वो इसने दिया नहीं लिख के, हालांकि अपन को पढ़ना है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में भी उसको काउंट कर दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस है। तो बचा क्या है भाई, ये तो बता दे, लिटरेचर या पेडागोजी को छोड़ के ग्रामेटिकल और वोकैबुलरी तो पूरी दे दी है, मेन पॉइंट्स। तो गणित में इसका सिलेबस तो देख के ही मेरा सर चकरा रहा है कि गणित जो है वो पूरी दे दी है, यूनिट 7 में दे दिया, संख्या पद्धति, इसमें सारी ये चीजें आ गई, बीज गणित वगैरह का ये सारे आ गए। उसके बाद में ज्यामिति दे दी, ये पूरा का पूरा पैटर्न दे दिया, और ये सिलेबस लंबा चलता ही जा रहा है ना। ये इंग्लिश में था, ऊपर हिंदी में, फिर नीचे इंग्लिश में, फिर इसको लगा कि चलो और कुछ दे देते हैं बच्चों को, तो इसने बहुत कुछ दे दिया भैया। टोटल यूनिट दी है 20, टोटल यूनिट दी है 20, और 20 के चैप्टर लिखो। मैं उस दिन भी कह रहा था इस साइड में चैप्टर लिखना, इस साइड में डे लिखना, आपके चैप्टर हमेशा ज्यादा ही मिलेंगे, और यहां तो ज्यादा नहीं, लगभग 20 गुना ज्यादा है। अगर दिन जो है वो हमारे पास में 30 है, तो टोटल मतलब 50 दिन है, तो टोटल चैप्टर कम से कम कोई 400 450 चैप्टर होंगे टोटल, मतलब सबका मिला मिलू के बता रहा हूं। इतने नहीं है तो कि कम से कम 200 चैप्टर तो आप मान के चलो। तो भाई साहब आप खुद देख लो कि 20 यूनिट आपको दी है और बड़ा सिलेबस है। अब इस सिलेबस को कवर कैसे किया जाए? अब सबसे पहली बात आती है कि क्या सर इस सिलेबस को कवर करने का सही तरीका हमारा ये होगा कि हम कोई कोर्सेज वगैरह परचेज करें और कोर्सेज से पढ़ना शुरू करें? तो ये गलतफहमी है। पहली बात, 50 दिन में आप क्या क्या देख लोगे? इंग्लिश देख लोगे पूरी, हिंदी पूरी देख लोगे, मैथ पूरी देख लोगे, आपका जो है वो जनरल साइंस पूरी देख लोगे, या जनरल नॉलेज पूरी देख लोगे। तो इसका मतलब ये कहना तो लगभग जो है वो गलत है कि हम सब कुछ देख लेंगे। हाँ, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैथ आप पहले से पढ़ रहे हैं, जीके पहले से पढ़ रहे हैं, साइंस पहले से पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब बच्चे की सबसे बड़ी समस्या आती है, पहली बात तो इंग्लिश, पहली बात तो इंग्लिश। मैं आपको एक बहुत ही स्पष्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, एक और वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो में मैं इसके लिए डाल दूंगा, और उसका सबसे मेन तरीका आपके लिए यह होना चाहिए कि आपको इन 50 दिनों में स्पष्ट तौर पे जो है वो क्या करना है। पहले से अगर आपके सब्जेक्ट तैयार है, देखो 2 चीजें फॉलो करो। पहले से सब्जेक्ट तैयार हैं तब तो आप रिवाइज करो और टेस्ट लगाओ। अगर किसी को लगता है कि सर मेरा इंग्लिश नहीं है
है ना, बाकी तो मेरी ठीक ठीक है, तो वो इंग्लिश को तैयार कर लो और साथ में टेस्ट लगाओ। किसी को लगता है मैथ ठीक नहीं है तो मैथ को तैयार करो, चाहे कोर्स छोटा मोटा कहीं से परचेज कर लो। यहां 300-500 रुपए देखने मत बैठ जाना, अगर सिलेबस कवर करना है और सिलेक्शन की तरफ जाना है। वरना तो फिर वही है कि रिचार्ज में 600 रुपए दे सकते हैं सर, लेकिन पढ़ने का नहीं देंगे, भले ही चाहे हमारी नौकरी लगे ना लगे। लगभग 10,000 से ज्यादा पोस्ट हैं। अब बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना सीरियस लेता है 50 दिन में और कितना नहीं। हमने इसको सीरियस लिया है क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि सर या तो आप पूरा कोर्स करवा दो। ठीक है, पूरा कोर्स हम डेफिनेटली करवाते, क्योंकि समय बहुत कम है। 50 दिन में पूरा सिलेबस कवर करना, वो भी लाइव जैसे सेशंस में, इम्पॉसिबल है। अगर कोई संस्थान कर रही है तो गलत है। क्रेश कोर्स टाइप का चलाएंगे तो उसमें आधा पर्दा होगा, आधा पर्दा नहीं होगा। मैं स्टूडेंट का नुकसान नहीं करवाना चाहता, उससे बढ़िया मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा बच्चे को। और वो क्या है, 2 चीजें मैं आपके लिए जारी कर रहा हूं। मध्य प्रदेश वर्ग 3 को लेकर 2 खास चीजें आपको मिलेगी हमारे जो है वो प्लेटफॉर्म पे। एक आपको मिलेंगे टेस्ट, पूरी टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट सीरीज। अब फुल टेस्ट सीरीज में टेस्ट कैसे होंगे कि सर एक तो इसमें टेस्ट होंगे यूनिट वाइज, 20 यूनिट है, 20 टेस्ट 100 नंबर के, जितना है 100 क्वेश्चन जो है वो उनमें होंगे, यानी 2000 क्वेश्चन तो आपको इसके मिल गए। डन। उसके बाद में फुल सिलेबस टेस्ट, यानी 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 इंग्लिश, 20 आपके मैथ, 30 आपके जो है वो जनरल साइंस, जो भी आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अगर बातचीत की जाए तो 15 गुणा 100 यानी 1500। तो टोटल क्वेश्चन आपको यहां से हमारे प्लेटफॉर्म से 3500 क्वेश्चन तो टेस्ट में मिल जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस आप यहां से लगा सकते हो। क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से लिए जाएंगे, बेस्ट क्वालिटी के लिए जाएंगे, क्योंकि हमें पहले ही पता था, तो हमने पहले से ही इस पे काम करके रखा हुआ है और अब हम उसको शुरुआत कर रहे हैं कि अगले 50 दिनों में ये टेस्ट सीरीज मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और अगर मैं इसमें भी अभी रुक नहीं रहा हूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं इसमें एक्स्ट्रा भी कर दूंगा आपके प्रेम और जो है वो समर्पण को देखते हुए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर 2-4 टेस्ट की संख्या आप फुल टेस्ट की बढ़ा देना, तो अंतिम प्रारूप में इसकी संख्या भी मैं आपको बढ़ाकर ही दूंगा, इससे कम नहीं होगा। ये 3500 क्वेश्चन तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। हर एक चैप्टर की जो बेस्ट क्वेश्चन है, जिसमें पीवाईक्यूज भी शामिल है, सारी एग्जाम्स का एनालिसिस है, चाहे वो राजस्थान की एग्जाम्स हो, मध्य प्रदेश की एग्जाम्स हो, यूपी की एग्जाम्स हो, उनके आधार पे पीवाईक्यूज को आधार मानते हुए हमने इसको तैयार किया है। 14 जुलाई से हम इसको शुरू कर रहे हैं और आपको ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज के लिए एक तो ये प्रोविजन है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना दोगे तो पैसा भी बहुत सारा मांगोगे, कि लगभग जो है वो 400-500 रुपए मांगने ही वाले हो आप। तो इसकी जो टेस्ट सीरीज की प्राइस है वो बहुत कम प्राइस में हम ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सोल्यूशन मतलब वीडियो सोल्यूशन नहीं होगा, इसमें जो मेन क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और इसकी प्राइस ओनली 299 रुपीज जो है वो रखी गई है। पूरी बात को ध्यान से सुनना, 299 इसकी प्राइस रखी गई है। आपका 299 रुपए 3500 क्वेश्चन के लिए, मिनिमम 3500 है, बढ़ा देंगे वो अलग है। पहले तो यूनिट वाइज सीख लेना, क्योंकि देखो अगर मैं यहां दावा करूं कि टॉपिक वाइज भी डालूंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले टॉपिक वाइज, फिर यूनिट वाइज, फिर फुल टेस्ट, तो वो बहुत लंबा चला जाता है। बच्चे को ये देखना है कि उसका वास्तविकता में वो कहां स्टैंड कर रहा है। तो उसके लिए हमारी सारी टेस्ट सीरीज बेहतर आती है। एमपी ग्रेड 2 के लिए भी आप बात कर लीजिए, एमजीजीएस के लिए, आरपीएससी के लिए, सबने जो है वो ज्वाइन की है। हम बहुत ही यूनिक वे में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन डाल रखें, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के आधार पे, जिसमें बेसिक, मॉडरेट और एडवांस तीनों लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम देता है या देना चाहता है। ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप इसको परचेज कर पाएंगे। 14 जुलाई से पहले भी परचेज कर पाएंगे, बट इसमें टेस्ट डलना जो है वो शेड्यूल डलना 14 जुलाई से शुरू हो जाएगा, यानी सोमवार से आपको मिल जाएगा। ये है 299 रुपए इसकी प्राइस है। साथ में कुछ बच्चे जो हैं वो पहले से भी हमें कह रहे थे कि सर बाकी तो जो है वो रहा सहा का, सर आप देख लेना, इंग्लिश तो कम से कम हमें पढ़ा ही देना। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको पूरा का पूरा एक जो है वो इंग्लिश का यूनिट 4 से लेके 6 तक का जितना सिलेबस है, याद रहे ये कोर्स रिकॉर्डेड है, मैं इसमें लाइव नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय की कमी है। इसलिए मैं पहले ही आपसे जो है वो कोई फेक प्रॉमिस नहीं करूंगा। मैं अगर कह दूं कि हाँ मैं लाइव लूंगा तो फिर वो गलत होगा। इसमें पूरी थ्योरी आपको मिल जाएगी, कुछ बेस्ट प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे और कुछ बेहतर नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होगी। और साथ में ये पूरा जो कोर्स है इंग्लिश स्पेशल का रिकॉर्डेड कोर्स है, उसकी प्राइस भी हमने 299 ही रखी है, यानी इसको भी बहुत ज्यादा नहीं लिया है।
तो जो बच्चे इंग्लिश का कोर्स परचेज करना चाहते हैं सिर्फ इसके अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो वो 299 पे कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल अमाउंट है भाई, इतना तो तुम जो है वो 4 दोस्त बैठोगे तो समोसे खा जाते हैं। और वही 299 में 3500 क्वेश्चन मिनिमम टेस्ट सीरीज में हम लोग डाल रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी इच्छा है कि वो टेस्ट सीरीज भी यहां से ज्वाइन करेगा और साथ में इंग्लिश का कोर्स भी ज्वाइन करेगा, तो उसको वहां एप्लीकेशन में 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक दिखेगा अकेले कोर्स का, रिकॉर्डेड कोर्स का, एक दिखेगा कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज का। तो अगर वो कोर्स और फुल टेस्ट सीरीज दोनों परचेज करेगा एक साथ में, तो उसकी प्राइस 499 है, यानी इसमें 100 रुपीज जो है वो आपको कम कर दिए गए हैं। 499 में वो टेस्ट प्लस टेस्ट सीरीज भी, फुल टेस्ट सीरीज 3500 क्वेश्चन भी आ जाएंगे और साथ में इंग्लिश का कोर्स भी आ जाएगा। तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपका 499 की प्राइस में, है ना बढ़िया। क्योंकि जरूरी क्यों है, टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी, और नहीं आपने शुरू की है तो भी, क्योंकि यहां से सिलेबस देखो, हर एक चैप्टर को पूरा पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। टॉप क्वेश्चंस हम लोग उठाएंगे, कोशिश ये होगी कि एक्स्ट्रा 2 4 5 टेस्ट और डाले जाएं, वो मैं अपनी खुशी से डेफिनेटली डालता हूं, सब जानते हैं, और उसका कोई अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट या चार्ज भी हम लोग नहीं लेते हैं। ये रहा आपका एप्लीकेशन, डाउनलोड करो, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल देखो, कॉल इतने हो जाते हैं बाद में कि वीडियो जारी होने के बाद में कॉल की संख्या कम नहीं होगी, इसलिए कॉल पे हो सकता है रिप्लाई कम मिले। अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो यहां व्हाट्सअप पे आपको 4 से 5 लोग रिप्लाई करने के लिए बैठे होते हैं, तो इजीली रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।